हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट होता क्या है। देखो, हमने बात करी थी कि स्टाफिंग जो है वो हमें हेल्प करता है राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब और एट अ राइट टाइम सेलेक्ट करने में। तो रिक्रूटमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है पोटेंशियल एप्लीकेंट्स को एनकरेज करने में, ताकि जो वेकेंट पोजीशंस है हमारी कंपनी की उनके लिए वो अप्लाई कर सके। राइट। तो रिक्रूटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो हम एनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को या फिर एप्लीकेंट्स को, ताकि वो हमारी जो वेकेंट पोस्ट है उनके लिए अप्लाई करें यहाँ पे। राइट। फिर हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस जो होता है, उसमें क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। पहली स्टेज होती है नीड असेसमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, कितने पर्सन हमें रिक्वायर्ड है, वो हम देखेंगे पूरा प्लानिंग करके कि कितनी वर्कफोर्स ऑलरेडी वर्क कर रही है, कितनी की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। फिर इसमें स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करी जाएगी कि रिक्रूटमेंट कैसे करनी है। ठीक है, आउटसाइड से हमें रिक्रूट अप्लाई करवाना है, या फिर हमें यहाँ पे अपने इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ही दूसरी जॉब पे रिक्रूट करना है, ट्रांसफर करके, प्रमोशन करके। राइट। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉर्मुलेट करी जाएगी। फिर यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन बताई जाएगी कि जिस भी जॉब के लिए, क्योंकि हमने क्या बात करी है, स्टाफिंग में क्या होता है कि राइट पर्सन में राइट जॉब रखना है, तो पता होना चाहिए कि जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब कैसी है, उसमें किस तरह का रोल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें, उसी के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड पर्सन जो है वो हमें एम्प्लॉय करना है, यहाँ पे जो है वो रिक्रूट करना है। राइट। तो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताई जाएगी कि ऐसा ऐसा पर्सन हमें रिक्वायर्ड है, ये हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है। फिर हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट की। इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट करा जाता है न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवीज के टेलीविजन के थ्रू, या फिर ईमेल्स के थ्रू। यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो एडवर्टाइजमेंट करी जाती है वेबसाइट्स के थ्रू। राइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन स्क्रीनिंग करी जाती है। जो भी एप्लीकेशंस आती है उनको स्क्रीनिंग करी जाती है, उनकी देखा जाता है कि बेस्ट कैंडिडेट कौन सा है, उसको सिलेक्ट करा जाता है, उसकी इंटरव्यू एंड सिलेक्शन यहाँ पे रहता है। फिर उनको ऑफर दिया जाता है, ऑन बोर्डिंग उनकी करी जाती है, ऑफर लेटर जो उन्हें दिया जाता है। राइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कितनी तरह के होते हैं। पहले आता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। जैसे हमने बात करी कि हमें इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या है, कि अपने एम्प्लॉयज को ही हम क्या कर रहे हैं, प्रमोशन देके या फिर ट्रांसफर करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन्हीं को रिक्रूट कर रहे हैं किसी अनदर जॉब के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय मोरल बूस्ट होगा एंड साथ के साथ रिड्यूस होगी हायरिंग कॉस्ट जो है। अगर हमें नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा तो उसके लिए जो हायरिंग कॉस्ट है वो बच रही है यहाँ पे। राइट। तो जैसे एग्जाम्पल है, प्रमोशन करके, डिपार्टमेंट ट्रांसफर करके हम जो है वो अपने ही इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन्हीं को हायर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गई। फिर आता है रिटेन्ड रिक्रूटमेंट। तो ये क्या कहता है, हमें अब रिक्रूटमेंट एजेंसीज की हेल्प से अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं जब तक हमारी पोजीशन फिल नहीं हो जाती। ठीक है, वेकेंट जो पोजीशन है वो फिल नहीं हो जाती, तब तक हम रिक्रूटमेंट एजेंसीज की हेल्प से किसी पर्सन को यहाँ पे उस जॉब के लिए रख रहे हैं। और उस जॉब पे रखने के लिए उस रिक्रूटमेंट एजेंसी को यहाँ पे करा जा रहा है, कॉस्ट जो है वो पे करी जा रही है, फी जो है वो पे करी जा रही है, उसको हम बोलेंगे रिटेन्ड रिक्रूटमेंट। राइट। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन एंगेज रिक्रूटमेंट फर्म ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस एंड पे एन अपफ्रंट फी जो यहाँ पे करी जाती है। और जो यहाँ पे फर्म है उसमें आइडेंटिफाई करा जाता है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जब तक पोजीशन यहाँ पे फिल नहीं हो जाती है। राइट। फिर आता है कंटीजेंसी रिक्रूटमेंट। कंटीजेंसी रिक्रूटमेंट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हम एक्सटर्नल जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उन्हीं की हेल्प ले रहे हैं। तो बट यहाँ पे क्या रहेगा कि जब तक वो पर्सन हायर नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी को पे नहीं किया जाएगा। राइट। जो भी रिकमेंड करा जा रहा है, कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय देम, जो वो रिकमेंड कर रहे हैं कैंडिडेट, जब वो यहाँ पे हायर हो जाएगा तभी उनको यहाँ पे करा जाएगा। राइट। तो ये जो हायर यहाँ पे करे जाते हैं थ्रू कंटीजेंसी रिक्रूटमेंट, वो बेसिकली यहाँ पे मिड टू एंट्री लेवल रोल्स के लिए यहाँ पे हायर एम्प्लॉयज करे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टाफिंग एजेंसी रिक्रूटमेंट की। तो स्टाफिंग एजेंसी रिक्रूटमेंट में भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो है उनकी हेल्प ली जाती है। बट यहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट करे जाते हैं वो भी टेम्परेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल रोल्स के लिए ही सिलेक्ट करे जाते हैं। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कि ये जो एम्प्लॉयज यहाँ पे सिलेक्ट करे जा रहे हैं वो एजेंसी के पे रोल पे होंगे, कंपनी के पे रोल पे नहीं होंगे। राइट। फिर हम बात करेंगे आउट प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट की। तो आउट प्लेस रिक्रूटमेंट यहाँ पे क्या होता है,
जब हम किसी इंप्लॉय को यहाँ पे वो एग्जिट कर रहा है तो हम उसको एग्जिट पैकेज दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जिट पैकेज यहाँ पे क्या है कि उनको किसी और कंपनी में अच्छी जॉब मिले, इसके लिए उनका रिज्यूमे प्रिपेयर करवाया जा रहा है, इंटरव्यू कोचिंग उनको दी जा रही है, जॉब सर्च असिस्टेंस प्रोवाइड करी जा रही है कि आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट हो सकती है, ठीक है, उनको जॉब ढूंढने में हेल्प करी जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे आउटप्लेसमेंट रिक्रूटमेंट यहाँ पे बोला जाएगा। फिर हम बात करेंगे रिवर्स रिक्रूटमेंट। तो रिवर्स रिक्रूटमेंट यहाँ पे क्या होती है कि जैसे कंपनी जो है वो एनकरेज करती है एम्प्लॉयज को कि वो नई जॉब ढूंढे उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, जो उनकी स्किल्स है, रोल जो है कंपनी में, कंपनी का अदर कंपनीज में उनका जो रोल रहेगा उसके अकॉर्डिंग उनकी जो स्किल्स हैं वैसे ही वो जॉब यहाँ पे ढूंढे, ठीक है, उन जॉब्स को ढूंढने में वो कंपनी यहाँ पे हेल्प करती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे एथिकल जो पॉलिसीज हैं उनको फुलफिल करने के लिए करा जाता है, बिजनेस के एथिक्स को फुलफिल करने के लिए करा जाता है, ताकि जो एम्प्लॉय स्किल्ड एम्प्लॉय है उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब मिल सके, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि 30 ईयर्स में मोर देन 10 lakhs बैंकर्स को हेल्प मिली है अपना एग्जाम क्रैक करने में हमारी वीडियोस एंड पीडीएफ्स के हेल्प से, चाहे वो जेआईबी है, सीआईबी है, चाहे वो बैंक प्रमोशन एग्जाम है। तो यहाँ पे आपको फ्री वीडियोस अवेलेबल होंगी हमारे चैनल पे। अगर आप अपडेटेड वर्जन जो है वो वीडियोस का चाहते हैं तो उसके लिए आपको NSToor पे आना पड़ेगा। इसमें कोर्सेज सेक्शन पे आके जो भी आपको कोर्स चाहिए यहाँ पे जीआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशन, आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपकी जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम को क्रैक करने की फर्स्ट अटेम्प्ट में वो इंक्रीज होगी, क्योंकि अपडेटेड वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल आपको होंगी, राइट। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली हाईलाइट द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट एज पर एचआरएम प्रिंसिपल्स यूज्ड इन इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। पहला है एनहांस एम्प्लॉइज मोरल, ठीक है, अगर हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट यहाँ पे होने वाले हैं। दूसरा रिड्यूस हायरिंग कॉस्ट, तीसरा प्रोवाइड अ वाइड पूल ऑफ एक्सटर्नल टैलेंट, फोर्थ वन इज मिनिमाइज ट्रेनिंग नीड्स ड्यू टू फैमिलियरिटी विद ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। तो यस, ऑप्शन ए बी डी यहाँ पे करेक्ट है कि अगर हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो एम्प्लॉइज का मोरल बूस्ट हो रहा है कि उन्हें प्रमोशन मिलती है, उन्हें ट्रांसफर करा जा रहा है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, तो उनके पास नई स्किल आ रही है यहाँ पे, इससे कंपनी की जो हायरिंग कॉस्ट है वो भी कम हो रही है। तो एक्सटर्नल टैलेंट की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही क्योंकि हम इंटरनल रिक्रूटमेंट ही कर रहे हैं, राइट। तो यस, मिनिमाइज ट्रेनिंग नीड ड्यू टू फैमिलर, क्योंकि वो फैमिलर है उस कंपनी को लेके तो उनको ज़्यादा ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं रहेगी कि इस कंपनी में कैसे जॉब करा जाएगा, कंपनी के रूल एंड पॉलिसी समझाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए ए बी डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट टाइप्स इन्वॉल्व एंगेजिंग एक्सटर्नल एजेंसीज। तो इसमें बोला जा रहा है रिवर्स रिक्रूटमेंट, रिटेन रिक्रूटमेंट, कंटीजेंसी रिक्रूटमेंट एंड इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो यस, ऑप्शन बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट है, राइट। और यहाँ पे अगर स्टाफिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में लिखा गया होता तो वो भी यहाँ पे एक्सटर्नल में आती, बट वो ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे दो रहेंगे, रिटेन रिक्रूटमेंट जिसमें हमने बात करी कि हम जहाँ यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू एम्प्लॉय हायर करा जाता है और उनको उसके लिए फी जो है वो पे करी जाती है। कंटीजेंसी में भी हमने यही बात करी थी कि जो मिड टू बेसिक लेवल रोल होते हैं उनके लिए यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसीज द्वारा हायर करा जाता है, और जब वो पर्सन हायर हो जाता है तभी जो है कंटीजेंसी रिक्रूटमेंट में एजेंसीज को पे करा जाता है, बट रिटेन रिक्रूटमेंट में यहाँ पे जैसे ही वो रिकमेंड कर देते हैं आपको तो आप उनको पे करते हो, बट कंटीजेंसी में जब वो हायर्ड हो जाता है पर्सन तभी उसमें पे करा जाता है, राइट। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल रिक्रूटमेंट हो रही है। रिवर्स रिक्रूटमेंट में हम बात करें कि कंपनी ही एम्प्लॉय को उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग अनदर कंपनी ढूंढने में हेल्प करती है, राइट। तो ऑप्शन बी एंड सी यहाँ पे क्या थे, करेक्ट ऑप्शन। देन हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिक्रूटमेंट स्टेजेस विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नीड असेसमेंट फेज इन बैंक्स। पहला है डिफाइनिंग जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओपन पोजीशन, second one is evaluating whether the vacancy must be filled considering manpower planning and workload analysis. Third one is preparing job advertisements suitable for internal and external channels. Fourth one is shortlisting candidates based on evaluation matrices. yes, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या जा रहा था, नीड असेसमेंट फेज जो है वो कैसे उसको डिस्क्राइब कौन कर पा रहा है। तो यस, नीड असेसमेंट में हमने यही बात करी कि हमें देखना है वैकेंसी
कितनी है, ठीक है, वेदर द वैकेंसी मस्ट बी फिल्ड, फिल करी गई है, या फिर वैकेंसी अभी भी हमें मैन पावर प्लानिंग करी जाती है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, वर्कलोड एनालिसिस इसमें करा जाता है, राइट। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा जा रहा है विच रिक्रूटमेंट टाइप इज मोस्ट सुटेबल व्हेन अ बैंक वांट टू हायर एट एंट्री टू मिड लेवल पोजीशन बट विशेस टू अवॉइड अपफ्रंट कॉस्ट। वो अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें ना देनी पड़े अपफ्रंट कॉस्ट, और वो मिड लेवल पोजीशन टू बेसिक लेवल पोजीशन के लिए हमें पर्सन चाहिए। तो हमें कौन सी तरह का रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा। प्रेफर पेइंग ओनली अपॉन सक्सेसफुल प्लेसमेंट, कि सक्सेसफुल प्लेसमेंट होगी तभी हम पे करेंगे। तो किस तरह की रिक्रूटमेंट यहाँ पे वर्क कर रही है, रिटेन रिक्रूटमेंट, कंटीजेंसी रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग एजेंसी रिक्रूटमेंट, या फिर आउट प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट। तो यस, इट्स ऑप्शन बी यहाँ पे कंटीजेंसी रिक्रूटमेंट, क्योंकि हमने बात करी थी जब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, हायर हो जाएगा पर्सन, तभी यहाँ पे हम पे करेंगे, और मिड लेवल के पोजीशन के लिए, बेसिक लेवल पोजीशन के लिए, रोल के लिए ही यहाँ पे पर्सन जो है वो सिलेक्ट करा जाता है, राइट। रिटेन में तो पे करना पड़ता है, जैसे वो आपको रिकमेंड कर देते हैं तो आप उनको पे कर देते हो, राइट। तो इसमें क्वालिफाइड पर्सन वो आपको दे देते हैं जब जब तक आपकी वो वैकेंसी फिल नहीं हो जाती तब तक। और स्टाफिंग एजेंसी में भी यही रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बेसिकली यहाँ पे हायर करे जाते हैं, बट इसमें जो पे रोल है वो एजेंसी के पे रोल पे ही वो एम्प्लॉय रहेगा। आउट प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट में हमने क्या बात करी थी कि हम उनकी हेल्प करते हैं एग्जिट प्लान के साथ, ठीक है। अगर वो एग्जिट करके जा रहे हैं तो उनको यहाँ पे रिज्यूमे अपग्रेड करने में हेल्प करी जा रही है, ठीक है, नई जॉब ढूंढने में हेल्प करी जा रही है, राइट। तो वो आउट प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट यहाँ पे कहलाता है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा जा रहा है असर्शन एंड रीजन। असर्शन है रिवर्स रिक्रूटमेंट इज यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन टू एथिकल हेल्प एम्प्लॉय ट्रांजिशन टू रोल इन अदर कंपनी दैट मैच देयर स्किल सेट्स। रीजन है यहाँ पे रिवर्स रिक्रूटमेंट प्लेस एम्प्लॉय ऑन द हायरिंग कंपनीज पेरोल अंटिल दे फाइंड अ सुटेबल न्यू जॉब। अब हमें बताना है यहाँ पे बोथ ए एंड आर करेक्ट है एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ए एंड आर करेक्ट बट आर डजंट एक्सप्लेन ए, या फिर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर डी ए इज ट्रू बट आर इज सॉरी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यस, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ए इज द करेक्ट। यहाँ पे ए ट्रू है कि हमें एम्प्लॉय एथिकल वैल्यू के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय की हेल्प करी जा रही है, उसको उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब रोल ढूंढने में अनदर कंपनी में। बट जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनको हायर कंपनी के पे रोल पे हो रहेगा, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है कि ट्रांजिशन के टाइम पे कंपनी पे रोल पे वो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज false. So thank you very much.